ऐसे क्वेश्चन में 8वां देखो बच्चे, इन गिवन फिगर आपको डायग्राम दे रखा है। इस डायग्राम के अंदर आपके पास क्या क्या है कि AC, ए से लेके ये C, ये 6 सेंटीमीटर है, BC 8 सेंटीमीटर है, और आपको इस शेडेड पार्ट का एरिया निकालना है, क्षेत्रफल निकालना है छायांकित भाग का, जो मैंने डॉट डॉट कर रखा है। बड़ा सिंपल है। सबसे पहले मैंने कहा था कि आंसर लाने से पहले ये समझो कि करना क्या है। ठीक है, बताता हूं मैं आपको। देखो, हमें चाहिए एरिया ऑफ शेडेड पार्ट, छायांकित भाग का क्षेत्रफल। सबसे पहले इसी को करना क्या है, बराबर पूरे वृत्त के एरिया में से, यानी कि एरिया ऑफ सर्कल, वृत्त का क्षेत्रफल में से माइनस कर देंगे इस ट्राइंगल का एरिया, आंसर आ जाएगा। यानी कि एरिया ऑफ राइट एंगल ट्राइंगल, ध्यान रखना क्योंकि वो 90 डिग्री। अगर देखो मेरी बात सुनो, एग्जाम के अंदर यही क्वेश्चन वो आपको हो सकता है यहाँ पर 90 का साइन ना दे, 90 डिग्री का चिन्ह ना दे, तब अपन को ये समझना है एक छोटी सी प्रॉपर्टी जो चैप्टर 12 में पढ़ेंगे अपन, कि जो सर्कल है, जो वृत्त होता है, उसका ये व्यास होता है डायमीटर, और डायमीटर से उस सर्कल की बाउंड्री पर कहीं पर बनने वाला एंगल जो अर्धवृत्त का कोण कहलाता है, अर्धवृत्त सेमी सर्कल पर बनने वाला एंगल कहलाता है, वो हमेशा 90 डिग्री ही होता है। ठीक है ना, अगर नहीं देता तो अपन खुद लिख देते, लेकिन वो डायमीटर से बनना चाहिए, मतलब व्यास से बनना चाहिए। ठीक है ना, अगर ये व्यास इधर बनता, चाहे इधर बनो, कहीं पर भी बनो, वो 90 डिग्री ही होता है। लेकिन फिलहाल हमें दे रखा है तो ज़्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं। एरिया ऑफ राइट एंगल ट्राइंगल ACB, ठीक है, राइट एंगल ट्राइंगल, ट्राइंगल साइन बना सकते हो ACB। हिंदी वाले बच्चे, समकोण त्रिभुज ACB का क्षेत्रफल, आ गया अपना आंसर। इसमें से भी माइनस कर दो तो आंसर आ जाएगा। बात आई कि आपके पास ये है क्या, आओ देखेंगे। सबसे पहले ये निकालते हैं, इसको तो कर दो बॉक्स में बंद। ठीक है, इक्वेशन 1 दे दो नहीं और छोड़ दो। अब पहले इसकी ये निकालते हैं, ये निकाल देंगे, दोनों का माइनस कर देंगे आंसर। तो एरिया ऑफ सर्कल, वृत्त का क्षेत्रफल, बराबर वृत्त का क्षेत्रफल निकालने गए हम, लेकिन हमारे पास वृत्त का क्षेत्रफल निकालने के लिए त्रिज्या नहीं है, रेडियस नहीं है। क्योंकि देखो ये हैं, लेकिन ये रेडियस त्रिज्या यहाँ से लेके ये वाली त्रिज्या नहीं है। तो फिर हम क्या करें, तो इसका एरिया निकालने के लिए जो रेडियस चाहिए थी, त्रिज्या चाहिए, वो हमें ये समकोण त्रिभुज राइट एंगल ट्राइंगल देगा। कैसे, हमें पता है कि समकोण त्रिभुज में ही पाइथागोरस लगता है और किसी में लगता ही नहीं है समकोण त्रिभुज के अलावा। तो समकोण त्रिभुज का मतलब ये इसका बेस है, मतलब आधार है, ये इसकी ऊंचाई है, क्योंकि 90 डिग्री सामने वाला कर्ण होता है, हाइपोटेन्यूस होता है। ये बेस है, ये हाइट है, ये हाइपोटेन्यूस है, AB यानी कर्ण है। तो अपन क्या करेंगे, सबसे पहले इसके लिए त्रिज्या निकालने के लिए हम सबसे पहले उसका पाइथागोरस लगाएंगे उसके अंदर। ठीक है, तो इन राइट एंगल ट्राइंगल ACB, समकोण त्रिभुज ACB में पाइथागोरस प्रमेय के अनुसार, अकॉर्डिंग टू पाइथागोरस थ्योरम, ठीक है, इतना लिखने के बाद हाइपोटेन्यूस का स्क्वायर यानी कि कर्ण का स्क्वायर बराबर आधार का स्क्वायर प्लस BC लंब का स्क्वायर, परपेंडिकुलर का स्क्वायर। AB हमारे पास है नहीं, वही तो हमें चाहिए। AC कितना दे रखा है, AC दे रखी है 6 सेंटीमीटर है ना, हाँ, और BC दे रखी है 8 सेंटीमीटर। 6 का मतलब 36, 8 का मतलब 64, और AB स्क्वायर का AB स्क्वायर, तो AB स्क्वायर बराबर 100, 36 64 100 हो गया। और ये आप अच्छी तरह जानते हो स्क्वायर जाता है इधर रूट में, तो AB हो गया 10, क्योंकि 100 का 10 होता है। तो AB यानी कि हमारे को जो 10 चाहिए थी, इसका मतलब जो AB हैं वो हमारे लिए हैं डायमीटर, डायमीटर का मतलब व्यास, डायमीटर ऑफ सर्कल, इसी को है ना, इट मीन्स डायमीटर ऑफ सर्कल यानी कि वृत्त का व्यास बराबर 10 सेंटीमीटर, यही चाहिए थी। अगर वृत्त का व्यास 10 है तो रेडियस ऑफ सर्कल, रेडियस ऑफ ए सर्कल यानी कि वृत्त की त्रिज्या कितनी हो जाएगी बच्चे, व्यास की आधी होती है, जिसको अपन R से दिखाते हैं, 10/2 यानी कि R हो जाएगी 5 सेंटीमीटर। बड़ी बात है, यही चाहिए थी। अब एरिया ऑफ ट्रायंगल निकाल देंगे, सर्कल, एरिया ऑफ सर्कल यानी कि वृत्त का क्षेत्रफल, पाई R स्क्वायर, पाई की जगह 22/7, 22.7, 5 × 5 मल्टीप्लाई कर दो, कोई कटेगा वैसे ही नहीं, 25 × 22
ये तो गया 25, अब 25 को 22 से कर दो डायरेक्ट बिना पेन चलाए, 25 दूना 50, 5 कैरी लग गई, फिर 50 और 5 55 अपॉन 7, ठीक है, सेंटीमीटर स्क्वायर। अभी 1 मिनट के लिए इसको इतना ही छोड़ दो, पॉइंट मत निकालो, आगे देखेंगे क्योंकि फिलहाल वैसे ही माइनस करना है। चलो ये तो आ गया, अब ये निकालने जा रहे हैं राइट एंगल ट्राइंगल। तो एरिया ऑफ राइट एंगल ट्राइंगल ACB, त्रिभुज ACB, समकोण त्रिभुज भी लिख देना, समकोण त्रिभुज ACB का क्षेत्रफल। फॉर्मूला होता है 1/2 बेस इंटू हाइट, यानी कि आधार हिंदी वाले बच्चे इंटू ऊंचाई। तो 1/2 बेस कितना, किसी को मान लो 90 के सामने ये बेस है, ये हाइट परपेंडिकुलर, सॉरी हाइट परपेंडिकुलर, तो बेस सपोज अपन ने माना AC 6 इंटू 8, एक ही बात है, 2 के टेबल से काट दो 3 बार, तो 24 सेंटीमीटर स्क्वायर आपका समकोण त्रिभुज का एरिया आ गया। चलो दोनों बातें आ गई बाय इक्वेशन 1 यानी कि समीकरण 1 से। समीकरण 1 क्या कहता है, एरिया ऑफ, ये आप पूरा वापस से लिखना है यहाँ पर, एरिया ऑफ शेडेड पार्ट एज इट इज बराबर, मैं आपको बराबर के आगे लिखा देता सीधा ही, वृत्त का क्षेत्रफल कितना 550/7 माइनस एरिया ऑफ ट्राइंगल 24, तो इसके नीचे 1 रख के एलसीएम ले लो, 7 आया, तो ये इधर तो 550 एज इट इज, ये 7 को मल्टीप्लाई, 7 4 20, 28, 2 14 168, 10 में से 8 गए 2, यहाँ बचा 4 में 6, 14 में से 6 गए 8, यहाँ 4 में से 3 7। अब पॉइंट में निकाल दो, 7 5 से 35, 7 5 35, बच गया 3, बन गए 32, 7 4 28, 7 4 से 28, पॉइंट बच गए 4 0, 7 5 35, फिर 4, तो अप्रोक्स 54.56 या 55, ठीक है, तो 54.5 सेंटीमीटर स्क्वायर आपका एरिया ऑफ शेडेड रीजन हो जाएगा। वेरी इंपॉर्टेंट सा क्वेश्चन, आई होप आपको भी बहुत इजी लगा होगा। क्वेश्चन नंबर 8 कंप्लीट।